अपना आचर संभाल वो सीख लो। ये हमारे घर की राज परंपरा है। ये आचर तुमसे संभलत नहीं तो हमसे कहो, हम तुम्हारे सिर पर खीला ठोक दें। पिताजी, हम समझा देंगे नई दुल्हन को, आगे से ऐसा नहीं हुई है। समझा भी देना और सिखा भी देना बहू। जी। नहीं दुल्हन, चलिए। अब है तो कुलदेवी और कुलदेवता की पूजा भी बाकी है। मेनका बहन, देखिए ना कितनी खुशी की बात है। गौरी और जानवी की शादी हो गई। अब दुर्गा को भी ससुराल से फोन आया था, वो भी अब दिल्ली चली जाएगी। बहुत बड़ी खुशी की बात है। घी के दिए भी जलाएंगे तो इस खुशियों के लिए कम है। जो बेटियां ससुराल चली गई उनके लिए खुशियां मनाई जा रही हैं, और जो बेटियां इस घर में पड़ी हैं सारे बिजनेस की जिम्मेदारी उन्हें सौंप कर सारे जहां की खुशियां दी गई हैं। और जो इस घर का एक लौता बेटा है 2 टके की नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा है। बस कीजिए छोटी माँ। उस युवराज को इस घर की छत नसीब हुई है, यही उसके लिए खुशकिस्मती है, वरना वो तो इस घर का गुनहगार है। कितनी बार एक ही बात दोहराओगी सरस्वती? आखिर कब तक मेरा बेटा अपनी गलती का कलंक अपने माथे पर लेकर चलेगा? तुम्हारे बापूजी की कातिल पवित्रा है, युवराज नहीं। लेकिन युवराज ने साथ दिया था ना पवित्रा का। युवराज पे भरोसा करके उसको इस घर की जिम्मेदारी, पूरा बिजनेस दिया था ना संभालने। क्या किया उसने? बिजनेस को तो बर्बाद कर दिया, हमसे हमारे बापूजी भी छीन लिए। अब जो बिजनेस हमने इतनी मेहनत से खड़ा किया है वो मैं किसी हाल में युवराज के हाथों में नहीं दूंगी। देख लीजिए आपकी बेटियों की मनमानी, देख लीजिए आप। क्या यही इज्जत रह गई है मेरी? कोई कुछ कहे या न कहे, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो तुम लोग। कल से युवराज ऑफिस जाएगा और इस घर का सारा बिजनेस संभालेगा। नहीं मम्मा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बिजनेस, ये फैक्ट्री दीदी और क्षितिज ने मिलकर खड़ी की है। उसे ये दोनों ही संभालेंगे। जब भी इन्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी मैं इनका साथ जरूर दूंगा, लेकिन उनके मर्जी के खिलाफ जाकर मुझे कुछ नहीं करना। लेकिन मामा, मैं सिर्फ इसलिए काम करना चाहता था क्योंकि मुझे लगा इस घर का बेटा होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस घर की जिम्मेदारी उठाऊं। लेकिन अगर मेरी बहनें उस जिम्मेदारी को मुझसे भी कई अच्छी तरह से उठा रही हैं, तो मुझे उनके बीच नहीं आना चाहिए।
मुझे सिर्फ आप सबकी माफी चाहिए, आप लोगों को प्यार चाहिए। ये पैसे, फैक्ट्री, ये सब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। नई दुल्हन, जे घर की कुलदेवी और कुलदेवता है, इनके हाथ जोड़ लो। छोटा, तुमने शहर की मोड़ से शादी करके बहुत अच्छा करो। और सुनाओ। मुझे बुलाने के लिए भाभी की बीमारी का छोटा बहाना करने की क्या जरूरत थी? पर तुम आए तो सही। भाभी माँ की बहुत फिक्र है तुम्हें। अब हमारी तबीयत को पता चलता तो कहाँ आते बेटा, क्या करते बेटा। बहु बीमारी का बहाना लगा दो। अब अच्छे काम को लाने के लिए हम झूठ बोले तो क्या गुनाह के हो। तुम आए तो सही, बहू को घर लाए, ये तो तुम को कहाँ लाते। देख बेटा, हम तुम्हारे दुश्मन ना है, तुम खून हो, हमाओ बेटा हो। अरे तुम्हें अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया। हमारा भी मन करता कि हमारा बेटा हमारे नजरों के सामने रहे। अरे बाप बेटा में तो मन मोटाव तो चलते ही रहता है बेटा। पर तू तो नाराज होकर चला। तू और प्रकाश हमारे दो हाथ हो, हमारी ताकत हो। और ये ताकत तभी तक है जब तक ये दो हाथ हमारे शरीर से जुड़े हैं। एक भी हाथ अगर गिर गया, कट गया, तो हम अपंग हो जाएंगे बेटा। और तो को कहा, तुझे बाप को अपनी ऐंठ, अपनी अकड़ दिखानी थी तो चले गए शहर, वहां ब्याह भी रचा लिया। और हम नाराज नहीं है, बहुत खुश हैं हम। और तूने इस बाप को ऐसे खुशी के मौके बहुत कम दिए हैं बेटा। अब पिताजी लंबे सफर से थक के आया हुआ है, थोड़ी देर आराम कर ले, बाद में बतिया लेंगे बैठक में। अब जाओ दुल्हन। सुमन, चलो छोटे, चलो।
अरे आप आ गए? आप चेंज कर लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ तब तक। हाँ प्लीज यार, इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे कि तुम्हारे साथ बैठकर तुम जैसी गवार के हाथ का खाना खाओ। ओके जस्ट लीव। गौरी बेटी, जी मम्मी जी। क्या हुआ? आकाश ने खाना नहीं खाया? खाया ना मम्मी जी, पर वो क्या है ना कि उन्हें खाना पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने ही कहा कि रहने दो, मैं ही प्लेट रख के आती हूँ। तुम लाख छुपाओ गौरी, लेकिन मैं जानती हूँ। संग लागे संग ने संग ले जाऊं ओ पीहू रे ओ साथी रे दिन डूबे ना आचल दिन को रोके धूप के पीछे दौड़े छाँव छुए ना ओ साथी रे। चंपा, पूजो को सारो सामान
तैयार हो गओ ना? जी बाबूजी। ठीक है, हम नई दुल्हन को लाई रही हैं। नई दुल्हन, पूजा के लिए तैयार हो जाओ। जी भाभी। पर तुम देर ना करियो। देखिए मिस्टर युवराज, हम आपको नौकरी नहीं दे सकते। लेकिन अभी तो आपने कहा कि आपको मेरा रेज्यूमे पसंद है। लेकिन आप पर मर्डर का चार्ज है। देखिए, मेरे इस पुलिस रिकॉर्ड से आपके काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। हो सकता है आप सही बोल रहे हो, लेकिन अपनी कंपनी के रूल्स के मुताबिक मैं आपको जॉब नहीं दे सकता हूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। युवराज यहाँ क्या कर रहा है? सुभाष, अभी अभी ये जो शख्स बाहर गया है, यहाँ क्यों आया था? सर मैं जॉब के लिए आया था, लेकिन क्रिमिनल रिकॉर्ड होने की वजह से मैंने उसे ये जॉब नहीं दी। रख लो उसे। और हाँ, उसे ये बताने की जरूरत नहीं है कि नौकरी देने का एहसान हमने किया है। ओके सर। मुझसे पंगा लिया ना युवराज करोड़िया। अब मैं तुझे बताता हूं कि मैं क्या चीज हूं। मामा, आपको पता है चाची आ रही है। वाह नई दुल्हन, तुम तो आते ही नए घर के रंग में रंग गई। तुम खूब सुंदर लग रही हो, किसी की नजर ना लगे तुम्हें। भाभी, अब मेरा घर प्रवेश हो गया और कुलदेवी की पूजा भी हो गई। फिर ये कौन सी पूजा है? ये परिवार को रस्म है। नई दुल्हन को ये पूजा करनी पड़त है। तुम खुद ही देख लियो। नई दुल्हन, उत्ते शहर में तो बड़ो बड़ो गाड़ी होवे ना? वहाँ सब कुछ अलग होता है। बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं, बहुत भीड़ होती है, बहुत शोर होता है। नई दुल्हन, ये बताओ, बहन तो 5 है और भाई? भाभी, ये हार बन गया है, चलो अभी पूजा की तैयारी कर लेते हैं। बहुत देर हो गई है ना। हाँ हाँ। अब आओ भी,
पूजा के लिए देर हुई जा रही है। जी जी हम आते हैं।